हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी विद कविता। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई थी जिसमें मैंने क्लास 12 की चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट किया था। कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है और लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है। उन दोनों की डेफिनेशन हमने अच्छी से पढ़ ली थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, स्टे मोटिवेटेड। मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको एनसीईआरटी बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूँगी और ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बिल्कुल समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लाइफ स्पैन की डेफिनेशन तो पढ़ ही चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं कुछ स्पीसीज़ और साथ ही में उनका लाइफ स्पैन। तो मे फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 डे का, सिल्क मॉथ का होता है 2 to 3 days, वीट का होता है 5 months, रैट का होता है 4 years, रैबिट का होता है 13 years, मंकी का होता है 26 years, डॉग का होता है 20 to 30 years, कैट का होता है 35 to 40 years, हॉर्स का है 60 years, एलिफेंट का 65, ईगल का 90, मैन का 60.4, पैरट 140, टॉर्टॉइस 200 years, बेनियन ट्री 200 years, वाइट ओक ट्री 500 years, पीपल का मैंने कल बताया था मोर देन 900 2000 ईयर्स, सिकोया ट्री रेडवुड 3000 to 4000 ईयर्स। तो आपकी एनसीईआरटी में ये सर्टेन स्पीसीज के डायग्राम बने हैं और नीचे उनके फिल इन द स्पेस दिया हुआ है या फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जहाँ पे कुछ स्पीसीज की एज मेंशन नहीं है। तो आप इस चार्ट की हेल्प से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम उसके सब टाइप देखेंगे कि कौन कौन से सब टाइप होते हैं। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, जब एक सिंगल पेरेंट बिना गैमीट फॉर्मेशन के किसी इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है तो हम उसे बोलते हैं एसेक्सुअल। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकली टू वन अनदर बट ऑल्सो जेनेटिकली सिमिलर। जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वेरिएशन होता है बहुत कम प्रोड्यूस होता है। मतलब कोई भी जो ट्विंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दिखने में भी सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। जैसे आप गन्ने की स्पीसीज़ को देख लो, गन्ने को काट के आप क्या करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, तो सारे गन्ने एक जैसे ही होंगे और उनका जो भी जेनेटिक फॉर्म होगा वो सेम होगा। तो ऐसी स्पीसीज़ जो आइडेंटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम हो उनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है क्लोन। और बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, ये 1 मार्क्स में ज़रूर आता है क्लोन की डेफिनेशन। तो आप लिख सकते हैं जो इंडिविजुअल आइडेंटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हो उन्हीं को हम बोलते हैं क्लोन। अब आ जाते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में देखने को जनरली मिलता है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो क्लास 11th में आपने RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें हमने प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरेंस के बारे में बात की थी। तो प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरेंस जो हैं जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोनेरन युग आपके प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टेंट आपके यूकैरियोट्स हैं। तो इनमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स ही इंडिविजुअल को राइज देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये सेल्फ सेल डिवीजन से होता है, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा और जो 2 सेल न्यू फॉर्म हुए वहीं उनकी डॉटर्स होते हैं या प्रोजेनी सेल्स होते हैं। यहाँ पे आपको अमीबा में दिख रहा है, अमीबा में कैसे एक न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में सेपरेट हो गया और उन्होंने 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर दी। इसी तरह ईस्ट है, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग फॉर्मेशन होती है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन क्या होता है? तो बाइनरी वर्ड का मतलब ये होता है 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। आप मैथ्स में पढ़ते हैं बाइनोमियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो बाइनरी वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे। फिजन मतलब होता है टूटना, मतलब जब एक सेल 2 पार्ट में टूट जाए तो उसी को हम सिंपली बोलेंगे बाइनरी फिजन। तो ये अभी हमने पढ़ा कि किस में देखने को मिलता है, जनरली अमीबा में देखने के लिए मिलता है। सो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ
सेल डिवाइड्स इनटू 2 halves एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब एक सेल जो होगा 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और वो दोनों पार्ट जब अडल्ट हो जाएंगे तो वो फिर से एबल हो जाएंगे टू रिप्रोड्यूस। अब हम आते हैं सेकंड। तो सेकंड आपका है बडिंग। बडिंग आपको किस में देखने को मिलती है, तो ये भी मैंने अभी आपको एक डायग्राम में दिखाया कि बडिंग जनरली आपको ईस्ट में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे डिवीजन अनइक्वल होता है, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट बल्ज आउट हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, और वो पर्टिकुलरली पार्ट जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उससे डिजनरेट होकर मैच्योरेशन के टाइम पे एक न्यू अडल्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ईस्ट एक तरीके की फंजाई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा विड्रॉ कर लेता है उसके एंसेस्ट्रेशन की प्रोसेस को। Under the unfavorable condition, the amoeba withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layer hard covering or cyst around itself. This phenomena is known as incestation. Incestation क्या होगा कि अमीबा क्या करता है, अपने अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन कर देता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि कैसे सिस्ट की फॉर्मेशन हुई अमीबा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।